आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फाइंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड 2a। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और उसका साइड 2a है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसका हाइट ले लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ए बी सी, ए बी सी बी द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसका हाइट ले लेते हैं ए डी। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड 2a, और इसका साइड क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं 2a, और इसका भी साइड कितना है 2a, और ये वाला पूरा टोटल साइड ले लेते हैं 2a, और ये एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री, ये वाला एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड क्या है इसके इक्वल है, और एंगल ए बी सी इज 60 डिग्री, और ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी इज हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंगल ए बी डी इज 60 डिग्री एंड एंगल ए डी बी इज 90 degree. Therefore, angle BAD is 30 degree. Remaining angle of a triangle. So triangle ADB is 30, 60, 90 degree triangle. So by theorem of 30, 60, 90 degree triangle theorem, AD is equal to root 3 upon 2 time of hypotenuse. और इसका क्या करेंगे, यहाँ पे रख के इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं let triangle ABC be the given equilateral triangle and AD be the height angle ABC is equal to 60 degree। रीजन लिख देते हैं, angle of an equilateral triangle, angle of an equilateral triangle। यहाँ पे देखते हैं in triangle ABD angle ABD is equal to 90 degree, AD is perpendicular to BC। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, given an angle BAD is equal to 30 degree। रीजन लिख देते हैं, remaining angle of a ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो कितना होता है 180 डिग्री, और 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150, और 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD is a 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। बाय थियरम ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल, AD is equal to root 3 upon 2 multiply by hypotenuse AB। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, साइड अपोजिट टू 60 degree। Triangle ABD is 30, 60, 90 degree triangle. By theorem of 30, 60, 90 degree triangle, AD is equal to root 3 upon 2 multiplied by hypotenuse AB। और रीजन क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AD is equal to, इसको फाइंड आउट करना है, root 3 upon 2 multiplied by AB का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2a, और यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो root 3a। Therefore AD is equal to root 3a। आंसर लिख देते हैं, find the height of equilateral triangle। The height of an equilateral triangle is root 3 multiplied by a। The height of an equilateral triangle having side 2a is root 3 multiplied by a। Answer, the height of an equilateral triangle having side 2a is root 3 multiplied by a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC is equilateral triangle, angle ABC is 60 degree and AD is perpendicular to BC, angle ADB is equal to 90 degree and angle ABD is equal to 60 degree। Therefore angle BAD is 30 degree। Therefore triangle ABD is a 30, 60, 90 degree triangle। तो by theorem of 30, 60, 90 degree triangle, AD is equal to root 3 upon 2 multiplied by AB, side opposite to 60 डिग्री, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, AD is equal to root 3 upon 2 multiplied by 2a। 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो root 3 है, तो AD is equal to root 3 है।
साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे आंसर लिख देंगे द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2a इज √3 मल्टीप्लाई बाय a। √3 है, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डू साइड 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड गिव रीजन। यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल के 3 साइड दिए हुए हैं और हमको इसको फाइंड आउट करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे और 25 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर साइड क्या है 25, तो रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर का यहाँ पे प्लस करेंगे। और अगर ये 25 के स्क्वायर के में इक्वल आता है तो 7, 24, 25 जो रहेंगे वो फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज जो रहेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 एंड 25 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 625। तो यहाँ पे क्या करते हैं 7 स्क्वायर और 24 का स्क्वायर का सम करते हैं तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 49 और 24 का स्क्वायर किया तो 576, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 9 + 6 15 कैरी 1 और 1 + 4 5, 5 + 7 कितना हो गया 12 और कैरी 1 और 1 + 5 कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ पे देखेंगे 625 और यहाँ पे 625, तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं कि 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम द साइड 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल triangle। 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं साइड्स 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ये वाला जो क्वेश्चन है जुलाई 22 के बोर्ड क्वेश्चन में पूछा था 2 मार्क के लिए, और यही सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है। खाली यहाँ पे जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन जो रहेगा पूरा पूरा सेम ही है, खाली वैल्यू जो रहेगा डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं। Let quadrilateral ABCD be the given, let a quadrilateral ABCD be the given rectangle। यहाँ पे क्या करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। quadrilateral ABCD be the given rectangle, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD is a rectangle और यहाँ पे find the length of the diagonal of a rectangle having side 11 सेंटीमीटर। इसको क्या कर लेते हैं 11 सेंटीमीटर और इसको क्या ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या करना है, AC फाइंड आउट करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इन ट्राइंगल ABC लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD द गिवन रेक्टेंगल। यहाँ पे लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AC का वैल्यू फाइंड करना है तो AC स्क्वायर और AB का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 11 स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600। इसको प्लस कर देते हैं। 1 + 0 1 एंड 2 + 0 2 और 1 + 6 7 एंड 3, तो 3721। अब यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3721। इसका स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ both sides AC is equal to square root of 3721।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3721 कौन किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 100, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, यहाँ पे देखेंगे 3000 है तो 50 स्क्वायर कितना हो गया 2500, 60 का स्क्वायर कर लेते हैं 3600, 70 का स्क्वायर करेंगे तो 4900। तो अब यहाँ पे देखेंगे 3700 है तो नंबर जो है वो 60 और 70 के बीच में है और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है 1 है, तो नंबर जो रहेगा वो आएगा 61 और 1 कौन सा रहेगा 9 9 जा 80, 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81 कितना रहेगा 69 और बाकी 62 करेंगे तो 2 2 जा 4, 63 करेंगे तो 3 3 जा 9 और 64 करेंगे तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो यूनिट प्लेस पे देखते हैं कि 9 जो है वो 61, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना 1 है तो 61 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जा 1 और 9 9 जा 81, तो दोनों का यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले 61 का फाइंड आउट करते हैं, 61 को 61 से मल्टीप्लाई करते हैं, 61 को 61 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 बन जा 1 और 1 6 जा 6, यहाँ पे 0 लिखते हैं 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, 1 और 6 6 6 प्लस 6 करेंगे 12 कैरी 1 और 1 प्लस 6 कितना हो गया 7 और ये 3 3721, तो इसका जो स्क्वायर है वो कितना रहेगा 61 है। तो AC इज इक्वल टू 61 और यहाँ पे देखते हैं कि सेंटीमीटर है तो AC इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 61 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द diagonal of a rectangle is 61 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और इसके रिमेनिंग साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हाइपोटेनस जो रहेगा फाइंड कर ले। पहले यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेट ट्राइंगल ABC be the given right angled triangle। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं ABC। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो गया AC एंड इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 9 सेंटीमीटर, इसको 9 सेंटीमीटर लिख देते हैं, इसको 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to 9 सेंटीमीटर, BC is equal to 12 सेंटीमीटर, एंगल ABC is equal to 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं गिवन, रीजन लिख देते हैं गिवन। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AC स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं, AB के बदले क्या लिखते हैं 9 स्क्वायर और BC के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करते हैं 81 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 एंड 8 प्लस 4 12 और कैरी 1 225। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, AC इज इक्वल टू 15 और यहाँ पे यूनिट कितना दिया सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर। आंसर लिख देते हैं, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर। द लेंथ of the hypotenuse of a right angle triangle is 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, a side of an isosceles right angle triangle। यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है और वो आइसोलेस है। आइसोलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, अगर दो ट्राइंगल के साइड्स इक्वल है तो उसको आइसोलेस ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ पे आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया, उसका साइड क्या है x, फाइंड इट्स हाइपोटेनस।
तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, ट्राइंगल ABC बी द गिवन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं, ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे साइड AB और BC क्या रहेगा, इक्वल, और यहाँ पे एंगल ABC इज 90 डिग्री। यहाँ पे x लिख देते हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x, एंड एंगल ABC is equal to 90 degree. In triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree. रीजन यहाँ पे लिख देते हैं कि तो अगर ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AC फाइंड आउट करना है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, और BC का वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2x स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ साइड। AC इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ पे तो √2, और x स्क्वायर का यहाँ पे निकालेंगे तो x, तो AC इज इक्वल टू √2x। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, इट्स हाइपोटेनस इज √2x। आंसर लिख देते हैं, the hypotenuse of isosceles right angle triangle is √2x। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।